क्या कोको पाउडर भक्ष्य है यानी कि खाने योग्य है? ड्रैगन फ्रूट वाले वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स करके अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा था कि वो चीज़ें भक्ष्य है या नहीं, यानी कि खाने योग्य है या नहीं। उनमें से एक क्वेरी कोको पाउडर के बारे में भी थी। हमने लर्न जैनिज्म के एक रील में कहा था कि हम कोको पाउडर का असली एवं सच्चा स्वरूप ज़रूर देखेंगे। ज़्यादातर चॉकलेट्स, केक्स, कुकीज़ आदि चीज़ें जिससे बनती है, ऐसा बाजार का कोको पाउडर यूज़ करके क्या घर में बनाई हुई चॉकलेट्स अथवा केक्स आदि का सेवन कर सकते हैं? और क्या साधु साध्वी जी भगवंतों को भी बहरा सकते हैं? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये प्रश्न और इसका उत्तर जानने जैसा है, क्योंकि ये कोको पाउडर आज हमारे रूटीन में इतना घुल मिल चुका है कि होममेड केक्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ आदि बनाकर हम मुमुक्षुओं की भी वायना आदि द्वारा भक्ति करते हैं, साधु साध्वी जी भगवंतों को भी बहराते हैं। ये कोको पाउडर का विषय थोड़ा गंभीर है, क्योंकि लगभग सब जगह इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। पहले हमें कोको पाउडर का इतिहास जानना होगा। थियोब्रोमा काकाओ नामक विदेशी फल से कोको पाउडर प्राप्त किया जाता है। इन्हें काकाओ पॉड्स कहा जाता है। ये कोको पाउडर के फल हैं जिनके अंदर इस तरह से बीज यानी कि बीन्स पाए जाते हैं। काकाओ फ्रूट यानी कि पॉड दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर यह जानकारी मिली है कि ब्रिटिशर्स 1798 में पहली बार इस फल को भारत लाए थे और फिर 1960-70 के बाद से भारत में इसकी खेती शुरू हुई और दक्षिण भारत में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। अब इसे बनाने की प्रक्रिया को यानी कि कोको पाउडर के प्रोसेस को समझते हैं। कोको पाउडर जो बाजार में आता है वो इन काकाओ पॉड्स के बीज से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें काकाओ बीन्स भी कहा जाता है। ये बीन्स फल काटकर या तोड़कर बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फिर बीन्स को सुखाया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है, फिर पील किया जाता है यानी कि बाहरी हिस्से को निकाला जाता है और अलग करके ग्राइंड किया जाता है, जिससे वो इस तरह का सेमी लिक्विड लेयर जैसा बनता है। फिर ऑयल प्रेसिंग किया जाता है, जिसमें ऑयल यानी कि कोको बटर अलग कर दिया जाता है और फिर से ग्राइंडिंग में डाला जाता है, जिससे नेक्स्ट स्टेप में ये पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है। इसे कहते हैं कोको पाउडर। ये हमने शॉर्ट में प्रोसेस देखा। अब इसके सबसे पहले स्टेप यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को समझते हैं, जिसे सुनने के बाद कईयों को शायद झटका लग सकता है। देखिए, ये एक बिजनेस है, धंधा है, तो कोई भी चाहेगा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और इसीलिए ये जितना ज्यादा टेस्टी बनेगा उतना ज्यादा बिकेगा। सिंपल। ये फर्मेंटेशन क्यों? तो इसका जवाब है कि इससे इस बीज की कोटिंग आसानी से निकाली जा सकती है। अंदर अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और उनकी जैविक प्रक्रिया से बेहतर टेस्ट, कलर, फ्लेवर, स्मेल की प्राप्ति की जा सकती है। जितना टेस्ट अच्छा उतना ज़्यादा बिकेगा। ये सिंपल लॉजिक है। फर्मेंटेशन के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर फर्मेंटेशन में इस काकाओ के फल को तोड़ा जाता है। इसमें से बीज और बीजों के आसपास का जो पल्प है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर और वाटर होता है। इसे हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत फर्मेंटेशन एरिया में लाया जाता है, जिससे ये सूख न जाए, ड्राई नहीं हो। इन्हें केले के पत्तों में या फिर बोरियों में ढक कर लकड़े की पेटियों में टाइट बंद किया जाता है। यहाँ पर दो प्रोसेस के थ्रू फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक फर्मेंटेशन। अब भारी शब्दों में न जाते हुए सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पल्प सहित बीजों को 7 से 8 दिन पेटी में बंद रखा जाता है। इसमें असंख्य बेइंद्र जीव उत्पन्न होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न होते हैं। ईस्ट यानी कि फंगस यानी कि अनंतकाय अर्थात निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं। कई जगह पर ईस्ट ऊपर से डाला जाता है, जिससे फर्मेंटेशन और अच्छा एवं फटाफट हो। आज का सुधारा हुआ फ्रूट यानी कि काटा हुआ फ्रूट अगले दिन बासी हो जाता है, ये तो सभी को पता है। आज की रोटी भी अगले दिन बासी हो जाती है। तो इस फ्रूट के पल्प की 8 से 10 दिनों में क्या हालत होती होगी, सोचने जैसा है। खैर, इससे अंदर रहे पल्प के कारण, ईस्ट यानी कि फंगस के कारण अनंतकाय के जीव, अलग अलग असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुली आंखों से नहीं दिखने वाले बेइंद्र जीव यानी कि लटे आदि जन्म लेती है। असंख्य मात्रा में वो जन्म लेते हैं और वो जीव पल्प खाते हैं। ये पल्प ही उनका भोजन होता है। पेटियां बंद होने से जीवों की गर्मी के कारण अंदर हीट पैदा होती है और फिर इस तरह से 6-8 दिनों में ये जीव पल्प को खाते, सड़ाते हैं, ताकि काकाओ बीन्स के टेस्ट, फ्लेवर, कलर और स्मेल में एनहांसमेंट हो, यानी कि वो बेहतर हो। ईस्ट यानी कि फंगस यानी कि अनंतकाय, साथ ही बेइंद्रिय जीवों की भयानक विराधना। भिंडी में एक लट देखकर हम डर जाते, घबरा जाते, तो ये भी ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जीवों की साइज छोटी है, लेकिन संख्या असंख्य गुना ज्यादा है। ईस्ट को ब्रेड पाव आदि बनाने में भी यूज किया जाता है, इसलिए बाजार के ब्रेड पाव आदि अभक्ष्य कहे गए।
फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस में पेटियां टाइट बंद की जाती है, जिससे ऑक्सीजन अथवा सूर्य की किरणें अंदर न जाए। अंदर के जीव पल्प खा खाकर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और हीट छोड़ते हैं। इससे अंदर गर्मी बढ़ती है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पेटी के अंदर गर्मी के कारण टेम्परेचर 40 से 50 डिग्रीज पहुंच जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर तक बीजों को सड़ाया जाता होगा जिससे गर्मी बढ़े। इससे उन पेटियों में से कई बार झाग भी निकलता है। इस प्रोसेस के जरिए काकाओ बीन का फ्लेवर, कलर आदि चेंज होता है। इस तरह से काकाओ बीन्स में एल्कोहलिक फ्लेवर, बिटर टेस्ट आदि उत्पन्न होता है। इन बीन्स को फिर सुखाया जाता है और फिर ग्राइंडिंग आदि प्रोसेस के जरिए कोको पाउडर प्राप्त कर बाजारों में बेचा जाता है, जिसे प्राप्त कर हम होममेड कुकीज, चॉकलेट्स, केक्स आदि बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कॉकरोचेस के गिरने से मरने एवं साथ में पीसे जाने की भी बहुत अधिक संभावना होती है। इसका दोष अलग से लगता है। अमेरिका में भी हर चॉकलेट बार में कुछ परसेंटेज इंसेक्ट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलाउड किए गए, क्योंकि वहाँ की कंपनीज का कहना है कि हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी सावधानी बरतें, तो भी इंसेक्ट्स को अंदर गिरने से नहीं बचा सकते। इसीलिए FDA ने फूड डिफेक्ट स्टैंडर्ड सेट करके चॉकलेट में कीड़ों का कुछ हद तक होना लीगल कर दिया। इसकी पूरी जानकारी आप खुद इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। वैसे चॉकलेट्स में कीड़ों के होने के हजारों वीडियो से इंटरनेट भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, इन फर्मेंटेड काकाओ बीन्स के एल्कोहलिक फ्लेवर, बिटर टेस्ट, स्मेल आदि के कारण से इस तरह के कोको पाउडर से बनने वाली चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एडिक्टिव बन जाती है। इसमें जबरदस्त मात्रा में शक्कर आदि मिलाने पर बनती है चॉकलेट्स, जो हमारे बच्चे रोज खाते हैं। कुछ स्टडीज का ये मानना है कि कोको मूड बूस्टर और सेक्सुअल स्टिमुलेंट के लिए एक तगड़ा शस्त्र है। सरल भाषा में कहे तो डार्क चॉकलेट्स, कोको पाउडर से बनी चॉकलेट्स, केक्स, कुकीज आदि हमारे दिमाग को ट्रिगर कर शरीर में वासना को भड़काने और बढ़ाने का काम करते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि बच्चे छोटी उम्र में पोर्नोग्राफी क्यों देख रहे हैं। खैर, कोको में कैफीन भी होता है। वो एडिक्टिव और इंटॉक्सिकेंट होने से इस्कॉन जैसी संस्था में चॉकलेट एवं कॉफी पर भी प्रतिबंध है। यस, चॉकलेट्स आर प्रोहिबिटेड इन इस्कॉन। इवन कॉफी, टी एंड अदर स्टिमुलेंट्स आर प्रोहिबिटेड। इसलिए अनेक पूज्य गुरु भगवंत इस प्रकार से प्राप्त किए गए कोको पाउडर को अभक्ष्य मानते हैं और इस तरह के कोको पाउडर से बनी होममेड कुकीज, चॉकलेट्स अथवा केक को भी अभक्ष्य मानते हैं, यानी कि खाने योग्य नहीं मानते। इतना ही नहीं, ये चीजें पूज्य गुरु भगवंतों को भी बहराने जैसी नहीं है, क्योंकि इनसे उनकी साधना खराब होने की भी बहुत अधिक संभावना होती है। प्रश्न उठ सकता है कि मान लेते हैं कि प्रोसेस सही नहीं है, लेकिन आखिर तो सुखाया जा रहा है, जिससे वो बीज सूख जाता है और फिर तो पाउडर फॉर्म में ही तो प्राप्त होता है, तो अभक्ष्य कैसे? हम डायरेक्टली तो जीव का भक्षण नहीं कर रहे, तो अभक्ष्य कैसे? इसका सीधा और सरल उत्तर यह है कि यदि कोई चीज सोर्स से अनंत का है, तब तो वो अभक्ष्य है ही, क्योंकि अनंत काय की विराधना की परमिशन जैन दर्शन में नहीं है। इतना ही नहीं, जिस चीज के सोर्स में अनंत काय न हो लेकिन प्रोसेस में अनंत काय की विराधना होती हो, तब भी वो जैन दर्शन में परमिटेड नहीं है। इसमें न कोई औषधि गुण है, उल्टा हेल्थ के लिए हानिकारक है, साथ में एडिक्टिव है, मादक है, इसलिए विशेषतः त्याग करने जैसा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि काकाओ फ्रूट घर पर लाकर जैना पूर्वक उसमें से काकाओ बीन्स प्राप्त कर, पल्प को साफ कर, बीन्स को ग्राइंड कर उसमें से कोको पाउडर प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसमें से चॉकलेट अथवा केक बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बाजार जैसा टेस्ट, स्मेल, फ्लेवर आदि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सड़ाने पर ही आएगा। पल्प को अगले दिन तक रखने पर वो बासी हो जाएगा, बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए वो भक्ष्य नहीं माना जाएगा। इसलिए उसी दिन पल्प निकाल कर बीन्स को सुखा देना चाहिए, फिर ग्राइंड आदि करके जिन भी चीज़ों में उपयोग में लेना है ले सकते हैं। रही बात टेस्ट की, तो दुनिया तो टेस्ट के पीछे इतनी पागल है कि सिवेट कॉफ़ी, जिसकी बाजार में 1 किलो की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए की है, इस कॉफ़ी को कॉपी लुवाक भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है और ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में बनती है। हैरानी की चीज़ ये है कि सिवेट नामक कैट्स कॉफ़ी चेरीज को खाकर इस तरह से अपने मल में यानी कि टट्टी में कॉफ़ी बीन्स निकालती है, जिसे धोकर प्रोसेस कर बाजारों में इतनी कीमती दामों में बेचा जाता है। इसे पूप कॉफ़ी भी कहा जाता है, हिंदी में कहे तो टट्टी कॉफ़ी। भला टट्टी में निकले कॉफ़ी के बीन्स की कोई इतनी कीमत कैसे दे सकता है? यही प्रश्न उठ रहा होगा हम सभी के मन में। कारण सिंपल है, स्वाद, टेस्ट।
ये जीभ, ये टेस्ट के पीछे का पागलपन इंसान से बहुत कुछ करवा देता है, टट्टी भी खाने को मजबूर कर देता है। इसलिए हर वो चीज़ जो महंगी दिखती हो वो खाने जैसी नहीं है। हर वो चीज़ जिसकी सुगंध ज़बरदस्त हो वो खाने जैसी नहीं है। हर वो चीज़ जो विदेशी बनाकर बेचते हैं वो खाने जैसी नहीं है। और हर वो चीज़ जो टेस्ट में मस्त है वो खाने जैसी नहीं है। कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बात करें कोको पाउडर की तो देखिए, हम जानते हैं जैन मीडिया कई बच्चे परिवार एक साथ बैठकर देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी पर भी प्रेशर नहीं बनाना चाहते कि आपको ये सब त्याग करना ही होगा, खाना बंद करना ही होगा। अगर आप नहीं खाते तो बेस्ट, खाना बंद करने का निर्णय लेंगे तो भी बेस्ट, ज़्यादा खा रहे हैं और थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो भी अच्छा। खाना या नहीं खाना ये हम व्यक्ति के विवेक पर छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी रेगुलर रूटीन के तौर पर आ चुकी है। ये विषय कवर करने के पीछे का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कोको पाउडर भक्ष्य है या नहीं ये जानना है। और कई श्रावक श्राविकाएं ऐसे हैं जिनका अभक्ष्य का त्याग का नियम होता है, अनंत का कंदमूल के त्याग का नियम होता है। कई लोग तपस्या आदि करते हैं, कई लोग साधु साध्वी जी भगवंतों को बहराते हैं। तो उन सभी के लिए ये चीज़ें सेवन करने जैसी है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे, बस यही मेन मोटिव था। इसी के साथ स्टॉप सीरीज में भी हमने भोजन को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह भोजन के कारण ब्रह्मचर्य पालन में मुश्किलें आती है। तो अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड है, वासना के उस दलदल से निकलना चाहता है, तब तो उसे ऐसी वासना भड़काने वाली चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो ट्रिगर करे उसको अपने पेट से, जीभ से और आंखों से जितना दूर रखेंगे उतना सेफ और सात्विक हमारा जीवन बन सकता है। एक ज़माना था, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो या फिर कोई भी त्योहार हो, घर पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी, घर पर ही फरसान आदि बना करते थे। लेकिन अब करोड़ों रुपए की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा लोगों के दिमाग में दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, हर त्योहार को चॉकलेट से जोड़कर दिखाया गया, जिससे लोगों को घर की मिठाई बैकवर्ड लगने लगी और बाजार की तुच्छ वस्तुएं हाई क्लास लगने लगी। लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति के तौर तरीकों के साथ त्योहार मनाने लगे हैं। लोगों की मिठाई छूटी और चॉकलेट्स का लेन देन शुरू हुआ। इतना ही नहीं, एडवर्टीजमेंट्स में लड़के लड़की को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में बताकर एक दूसरे को चॉकलेट देते हुए दिखाया जाना, अलग अलग प्रकार से चॉकलेट्स की भयानक मार्केटिंग का शिकार लगभग हर कोई हुआ ही होगा। अब अधिक मात्रा में ये सब चीजें खाने पर वासना बढ़ेगी तो लड़के और लड़की के बीच गड़बड़ ही होनी है। ये सब सिंपल लॉजिक है। अब तो शुद्ध मिठाइयों में भी चॉकलेट बर्फी, चॉकलेट काजू कतली, चॉकलेट रसगुल्ला, चॉकलेट श्रीखंड आदि बहुत कुछ शुरू हो चुका है और उसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी गिना जा रहा है। समस्या ये है कि गाड़ी में पेट्रोल कौन सा डालना, फर्नीचर में लकड़ा कौन सा यूज करना, इन सब में तो हम हमारा दिमाग अच्छी तरीके से दौड़ाते हैं। कोई अगर हमें 100 रुपीज का पेट्रोल 90 रुपीज में दे और कहे कि ये थोड़ा कम क्वालिटी का पेट्रोल है लेकिन आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है, इसे आप अपनी गाड़ी में डालो, तो हम तुरंत मना कर देंगे कि नहीं भाई, मेरी गाड़ी मुझे बहुत प्यारी है, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। 60 से 70 हज़ार की गाड़ी की हमें बहुत चिंता है, लेकिन करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा अनमोल इस शरीर की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। भोजन सात्विक है या नहीं है, सड़ा हुआ है या नहीं है, बासी है, ताज़ा है, कोई लेना देना नहीं है। बाजार से उठाकर वस्तु पेट में डालने से पहले दिमाग हम नहीं दौड़ाते कि ये वस्तु मेरे पेट या शरीर या दिमाग के लिए सही है या नहीं। इस पेट में दारू भी चलती है, सिगरेट भी चलती है, हुक्का भी चलता है, मांसाहार भी चलता है, कचरा भी चलता है, दुनिया भर की सब चीज़ें भी चलती है। बस टेस्ट होना चाहिए। एक तरफ रहने खाने आदि के मामले में हाइजीन को इतना इम्पोर्टेंस देना और दूसरी तरफ जिस चीज़ को टेस्टी मानकर खा रहे हैं उसके बनने का प्रोसेस कितना अनहाइजेनिक है उसकी खबर तक नहीं रखना। क्या ये समझदारी है? सोचने जैसा है। जय जिनशासन, जय महावीर।